पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी खबर सामने आई है और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हारिस रऊफ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो था उसे खत्म कर दिया है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की और ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरीके से किसी खिलाड़ी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया हो। यकीनी तौर पर इस बात पर, इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये खबर ये आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की है कि हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसे 1 दिसंबर 2023 से खत्म कर दिया गया है। और उसकी वजह क्या है? वजह शायद कुछ लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को मालूम ना हो। जिनको मालूम नहीं है उनका बता देते हैं कि आपको याद होगा कि पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान टीम ने दौरा ऑस्ट्रेलिया करना था, जहां पाकिस्तान टीम ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे। हारिस रऊफ से उस वक्त चीफ सिलेक्टर, बल्कि अभी भी चीफ सिलेक्टर है, वहाब रियाज, और साथ साथ टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने, दोनों का ये दावा है कि उन्होंने राब्ता किया और कहा कि वो अपनी दस्तयाबी जाहिर करें। लेकिन हफीज और वहाब के वकुल हारिस रऊफ ने स्क्वाड अनाउंस होने से एक रोज कबल इनको मना कर दिया कि भाई मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी का जो है वो टेस्ट के हिसाब से जो है वो सही नहीं है और मुझे लगता है कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहता। जिसके बाद दोनों जो साबिक खिलाड़ी हैं, चीफ सेलेक्टर थे और एक उस वक्त के जो है वो टीम डायरेक्टर थे, उन्होंने मीडिया में आकर इस बात का एतराफ किया कि इस तरीके से हमारी बात हुई, इस तरीके से उन्होंने हमें पहले हाँ की और फिर एंड टाइम पे ना कर दी। उसके बाद मीडिया में एक वावेला मच गया और शोर शराबा हुआ कि भाई हारिस ने क्यों मना किया, हारिस को ऐसी क्या वजह हो गई थी। उसके बाद हारिस का मौकिफ जराए से ये सामने आया था कि वो अपनी बॉडी को जो है वो समझते हैं कि वो टेस्ट के काबिल नहीं है और वो नहीं खेल सकते। पहले भी उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे, उनकी बॉडी नहीं है, वो टेपिए थे और उससे वो टी20 में आगे, टी20 अब मैक्सिमम वो ओडीआई खेल सकते हैं, इससे ज्यादा टेस्ट वो नहीं खेल सकते। तो जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की गई थी और उन्होंने मना कर दिया। खैर, पाकिस्तान टीम चली गई दौरा ऑस्ट्रेलिया में, जहां आपको पता है कि व्हाइट वॉश हुआ। पाकिस्तान टीम वहां से सीरीज हारकर जो है वो दौरा न्यूजीलैंड पे गई, वहां भी 4-1 से हारकर वापस आ गई। हारिस वहां पर मौजूद है पाकिस्तान टीम के साथ। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मुकम्मल समात हुई है, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने हारिस रऊफ का मौकिफ भी जाना। उनका आखिरी जो मौकिफ था वो 30 जनवरी को लिया गया, यानी कि आज से कुछ 14-15 रोज कबल जो है उनका मौकिफ लिया गया। लेकिन उनके मौकिफ को नाकाफी करार देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आला ऑफिशियल थी, जो कमेटी थी, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया है कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाए, हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए। और हारिस रऊफ को ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका टर्मिनेट हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें उन पर जो है वो 30 जून तक, 30 जून 2024 तक किसी भी एनओसी जो है वो जो किसी भी किस्म की लीग है उसकी एनओसी देने से भी इनकार किया गया और कहा गया वो 30 जून तक कोई भी इंटरनेशनल लीग जो है वो नहीं खेलेंगे। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अनोखा फैसला है कि खिलाड़ी को इस बुनियाद पर उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किया गया है कि वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल एलामिया में कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को किसी माकूल वजह, किसी आप कह सकते हैं कि किसी बड़ी वजह से वो सीरीज से आउट हो सकते हैं, सीरीज से बाहर हो सकते हैं, समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान को नीचे रखकर किसी लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ेगा तो फिर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर एक्शन लेगा। आपको याद होगा कि जब हारिस रऊफ ने पाकिस्तान टीम को मना किया था और इस दौरान हारिस रऊफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी गए थे और वहां पर उस वक्त बिग बैश लीग चल रही थी। एक तरफ पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज हार रही थी और एक तरफ हारिस रऊफ जो है वो बिग बैश लीग खेल रहे थे। उनके सेंट्रल जो उनकी एनओसी थी, जो उनके मैचेस थे, उसको लेकर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी सख्त पॉलिसी अपनाई थी। 4-5 मैचेस जीते, ज्यादा मैचेस नहीं थी। उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त भी की थी कि आप जो है वो मेरे मैचेस की तादाद बढ़ा दें। उनकी फ्रेंचाइज ने भी दरख्वास्त की थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। और अब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। 30 जून 2024 तक हारिस रऊफ पर इंटरनेशनल लीग्स खेलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और साथ ही साथ 30 जून तक उन्हें किसी भी किस्म का एनओसी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बड़ा डिसीजन है, बड़ी खबर है और यकीन तौर पर क्रिकेट हलकों में इस खबर को बड़ी खबर के तौर पर जो देखा जा रहा है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसले होते हैं। मोहसिन नकवी ने ये फैसला किया और ये फैसला यकीन तौर पर वहाब रियाज की, आप कह सकते हैं कि मशवरे पर, उनकी सजेशन पर यकीन तौर पर किया गया होगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या इस खबर से, इस फैसले से, इस डिसीजन से
जो मजीद खिलाड़ी एनओसी बार बार मांगते हैं उनके ऊपर इस खबर का असर पड़ेगा, इस मामले का, इस फैसले का असर पड़ेगा कि वो एनओसी के मामले में थोड़े से मोहतात और पाकिस्तान की टीम को प्रायोरिटी दें। आने वाले वक्तों में बहुत सी सारी चीज़ें वाजी होंगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है और इसके जो नतज हैं, इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो आपको सालों तक मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर दिया है। देखते हैं कि इस फैसले का रिजल्ट क्या आता है, इस फैसले के ऊपर जो है वो क्या कुछ रिएक्शन आता है, ये आने वाले दिनों में हमें मालूम हो जाएगा।